दोस्तों, बुरा वक्त किसी के दरवाजे पर दस्तक दिए बिना नहीं आता। यह हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी जरूर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस बुरे वक्त को अपनी हार मान लेता है और कोई उसी बुरे वक्त को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आप सब पर बनी रहे। हे मित्रों, आज मैं आपके लिए ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो आपके जीवन के सबसे कठिन समय में आपके काम आएगा। जब इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तब यही 10 बातें उसकी शक्ति बन जाती हैं। अब सुनिए वो 10 बातें जिन्हें अगर आपने जीवन में उतार लिया तो चाहे कितना भी कठिन समय हो, आप कभी हार नहीं मानेंगे। पहली बात, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान अक्सर काम करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं। लेकिन याद रखिए, हर कर्म का हिसाब भगवान रखते हैं। आपने जो भी अच्छा कर्म किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। वो जानता है कि फसल तुरंत नहीं उगती, उसे धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। वैसे ही जीवन में आपके कर्म भी बीज की तरह हैं। आज बोओगे, कल उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, बुरा वक्त स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब आपको दुख मिले तो यह सोचकर मत रोइए कि यह हमेशा रहेगा। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, अंत में सूरज निकलता है। वैसे ही आपका बुरा वक्त भी एक दिन खत्म होगा। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं। अगर अच्छे दिन रुकते नहीं तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ हैं। तीसरी बात, आप कभी अकेले नहीं हो। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो उसने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस समय पूरी दुनिया उसे अकेला छोड़ चुकी थी, लेकिन कृष्ण उसके साथ खड़े थे और वही कृष्ण उसके सारथी बने। इसी तरह जब आप अकेला महसूस करते हैं तो समझिए कि श्री कृष्ण आपके जीवन रथ के सारथी हैं। शायद आपको दिखे ना, लेकिन उनका हाथ हमेशा आपके जीवन की लगाम थामे हुए है। जब दुनिया आपको छोड़ दे तब विश्वास मत खोना, क्योंकि श्री कृष्ण कभी आपको नहीं छोड़ते। चौथी बात, कठिनाई आपकी असली ताकत है। अगर जिंदगी में मुश्किलें ना हो तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन पाता। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर ही अपनी असली शक्ति को पहचानता है। सोचिए, अगर अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध न लड़ना पड़ता तो वह कभी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा न कहलाता। अगर द्रौपदी अपमानित न होती तो श्री कृष्ण का अद्भुत चमत्कार हम न देख पाते। अगर मीरा को जहर का प्याला न मिला होता तो उनकी भक्ति दुनिया में इतनी महान न होती। आपके जीवन की हर कठिनाई आपको और महान बनाने के लिए आती है। यह मत सोचिए कि बुरा वक्त आपको तोड़ने आया है, यह समझिए कि यह वक्त आपको गढ़ने आया है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है। गीता में कहा गया है, उत्तिष्ठ कौरव, मतलब उठो, खड़े हो जाओ और डटे रहो। जीवन का युद्ध तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। बुरा वक्त आपकी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि आप कितना धैर्य रखते हो, कितना विश्वास रखते हो और कितनी हिम्मत रखते हो। अगर आपने हार मान ली तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो आपकी जीत तय है। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो खुद पर और भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ते। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, मैं हर उस इंसान के साथ हूं जो सच्चे दिल से मेरा नाम लेता है। इसका मतलब है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होते। छठी बात याद रखना, अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, यह खुद को जानने का सबसे बड़ा अवसर है। जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि यह समय आपको अपने असली स्वरूप से मिलाने का है। बुरा वक्त आपको आपकी वास्तविक ताकत दिखाता है। सातवीं बात, हर दर्द, हर तकलीफ एक नई ताकत लेकर आती है। सोचो,
अगर आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं होती तो क्या आप मेहनती, धैर्यवान और मजबूत बन पाते? तकलीफें ही इंसान को सोने की तरह तपाकर खरा बनाती हैं। 8वीं बात, बुरा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपने उससे क्या सीखा वही हमेशा रहेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन आपने उस अंधेरे में क्या अनुभव किया, यही आपको जीवन भर मार्गदर्शन देगा। 9वीं बात, दूसरों पर गुस्सा मत करो, खुद को संभालो। अक्सर बुरे वक्त में इंसान अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा निकालने लगता है, लेकिन यह गलत है। गुस्से से स्थिति और बिगड़ती है। याद रखो, हालात पर नियंत्रण हमेशा धैर्य और संयम से ही पाया जा सकता है। 10वीं बात, श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी हार मत मानो। जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, बस एक पल रुककर श्री कृष्ण का स्मरण करो, वह आपको सही राह दिखा देंगे। दोस्तों, बुरा वक्त किसी को भी तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे गढ़ने के लिए आता है। यह आपको मजबूत बनाता है, आपके विश्वास को गहरा करता है और आपको जीवन का असली मूल्य सिखाता है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कठिनाई आए तो घबराना मत, बस मेरी ये 10 बातें याद रखना, क्योंकि अगर आप टूटे नहीं तो यकीन मानो, वही बुरा वक्त आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमारी हर आह, हर प्रार्थना सुनते हैं। बस कभी कभी उनका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि सही चीज सही समय पर ही मिलनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा काम है युद्ध करना, नतीजा मेरे हाथ में है। मतलब इंसान को अपनी पूरी ताकत लगाकर कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब हम नतीजे को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम उस नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना कर्म करते रहें तो बुरा वक्त खुद ही कट जाता है। सोचिए, जब पांडवों को वनवास मिला तब उनके लिए वो जीवन का सबसे बुरा समय था। राजपाट छिन गया, अपमान सहना पड़ा, जंगल में भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विश्वास रखा कि यह सब भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और हुआ भी वैसा ही। महाभारत का युद्ध उनके लिए जीत लेकर आया। याद रखिए, हर बुरा वक्त एक नए अच्छे वक्त की तैयारी है। यह ऐसे है जैसे धरती कोतनी भी सूखी क्यों ना हो, लेकिन बारिश से पहले हवा हमेशा भारी और अंधेरी हो जाती है। उसी तरह अच्छे दिन आने से पहले जिंदगी हमेशा थोड़ी कठिन हो जाती है। जब भी आप टूटने लगें, यह सोचना, शायद यही वो पल है जिसके बाद मेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। एक और बात याद रखो, बुरा वक्त यह सिखाता है कि असली दोस्त कौन है और नकली कौन। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हर कोई साथ होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो धीरे धीरे लोग दूर हो जाते हैं। और यही समय आपको यह समझाने के लिए आता है कि असली साथी सिर्फ वही हैं जो कठिनाई में आपके साथ खड़े रहें। और सबसे बड़ा साथी तो श्री कृष्ण ही हैं, जो कभी आपको नहीं छोड़ते। जरा सोचिए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सभा में कितने लोग थे? भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सभी महान लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, सब मौन रहे। लेकिन जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर हे कृष्ण पुकारा, तब श्री कृष्ण ने हजारों गज वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। इसका मतलब साफ है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी कृष्ण आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, बुरे वक्त में हमेशा ये मानकर चलो कि यह समय भी गुजर जाएगा। हर एक कठिनाई आपके लिए एक सबक है, एक तैयारी है। भगवान आपको गिराकर नहीं बल्कि उठाकर महान बनाने के लिए ये सब होने देते हैं। और सबसे जरूरी, जब तक सांस है तब तक आशा है, जब तक आशा है तब तक रास्ता है, और जब तक रास्ता है तब तक हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जब भी आपका मन टूटे, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लो। उनका नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो आपके मन को शांत करेंगे, आपको हिम्मत देंगे और आपके अंदर वह ताकत भर देंगे जिससे आप हर अंधेरे को पार कर सको।